ब्रदर क्या नाम है आपका? लखविंदर है, कहाँ के रहने वाले आप? बटाला से। इस भाई का नाम लखविंदर सिंह है और ये बटाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि ये भाई गलत संगति में चले गए थे और पिछले 16 सालों से ये भाई नशा करते थे। ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दारू ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮगर आस्ते मेरा मतलब नशा बढ़ता गया दोस्त गलत संगति के करके। ये नशा कैसे आपकी लाइफ में आया, कैसे नशा शुरू हुआ आपके जीवन में? बस ब्रदर ऐसा गलत संगति के कारण मेरे दोस्तों के कारण कुछ ऐसे दोस्त सी जिन्हों के नाल मैं मतलब बैठता हुंदा सी तां बस आस्ते हौली फिर मैं ते मतलब नशे दे विच जलदा गया। और जब आपका नशा बढ़ता गया तो आपने कौन कौन सा और ज्यादा नशा करना शुरू किया? कौन कौन सा नशा लेते और कितना कितना एक दिन में ले लेते थे? उस तो बाद ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਕ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦਾ 2000 2500 3000 ਤੱਕ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ मतलब जितना भी आप पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादा हिस्सा वो सारा नशों में ही खराब करते नशे में थे। चला जाता था। खुद क्या काम करते थे आप? मैं खुद पहले तो प्राइवेट जॉब करता था, अपना कोर्ट में करता था काम एडवोकेट के साथ एज द क्लर्क था। सरकारी नौकरी थी आपके पास? नहीं प्राइवेट था। प्राइवेट नौकरी थी आपके पास और जितना भी पैसा आप कमाते थे वो सारा नशों में ही खराब जाता था। जी ब्रदर। जब नशे आपके बढ़ते गए आपकी फैमिली वाले आपके परिवार वाले आपको क्या बोलते थे उस समय? फैमिली वाले तो बहुत परेशान रहते थे मेरे से और फैमिली का भी जो मदर का भी जो पैसा था वो भी मैं सारा अपना नशे में ही मतलब खराब कर देता था। आप खुद प्राइवेट जॉब करते थे, आपके मदर सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब करते थे वो, और जब आपके पास पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए फिर कहाँ से अरेंज करते थे आप? बस ऐसे ब्रदर जैसे कोई अपना कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कोई और कोई मदर के जैसे कोई मतलब जानू होते थे उनसे कोई मदर का एटीएम ज्यादा मैं वैसे यूज करता था। आपकी मदर का जो एटीएम कार्ड था वो आपके पास होता था? हाँ जी, उसका पासवर्ड आपको पता था? जी ब्रदर। और जब भी आपको नशे की तलब लगती थी या आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप एटीएम मशीन से जाके पैसे उनके एटीएम से उनके बैंक से निकलवा लेते थे? जी ब्रदर। और उन सारे पैसों का नशा कर लेते थे? जी ब्रदर। दिन में 2,500 से 3,000 रुपए का नशा करते थे? जी ब्रदर। एक मंथ में 40-45 हजार 50 हजार का भी नशा कर लेते थे आप? जी ब्रदर। मतलब इस तरह से आपने लाखों रुपए जो नशों में ही उड़ा दिए थे। जी ब्रदर। और नशे के कारण आपने बहुत सारे अपनी चीजों को बेच दिया था। जी ब्रदर। क्या क्या नशे में उजाड़ दिया आपने? नशे में तो ब्रदर मैंने अपनी 3-4-5 तो गाड़ी अपनी मैंने दी और गोल्ड था मेरे पास, प्लाट था, ऐसे मैंने बहुत कुछ अपना मतलब नशे में दे दिया। 5 लाख रुपए का आपने अपना प्लॉट बेच दिया? जी जी। 15 लाख रुपए की अपनी गाड़ियां बेच दी? जी ब्रदर। 70,000 रुपए के अपने सारे मोबाइल बेच दिए? जी ब्रदर। 2-2.5 लाख रुपए का आपके पास सोना था, ज्वेलरी पड़ी थी, वो भी आपने बेच दी? जी ब्रदर। और जितना भी पैसा आया उन सारे पैसों का नशा कर लिया? जी ब्रदर। और जो अलग से कमाते थे वो भी सारा नशों में चला गया? नशे में चला गया। जब सुबह उठते थे तो लोग चाय पीते नाश्ता करते, आप सुबह उठते नशा करते थे? मैं नशा करता था ब्रदर। पहले ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और सारी रात घर से बाहर रहते थे? पता ही नहीं होता था ब्रदर जी कब जाना है कब नहीं, रात को कभी 2 बज जाने 1 बज जाना 12 बज जाने, पता नहीं होता था। घर वाले सोए होते थे जब मैं आता था घर से। पिछले 16 साल से आप नशा कर रहे थे? जी ब्रदर। और जो लोगों ने जिन्होंने आपको नशा करते हुए देखा था, आपके परिवार वाले या आपके आस पड़ोस या रिश्तेदार लोग थे, आपको देख के क्या बोलते थे फिर वो? क्या बोलते थे मेरे घर वाले को बस ऐसे ही बोलते रहते कि वो जो नशा तेरा तुम्हारा लड़का कर रहा है वो उसका बचना मुश्किल है जो नशे में है। तो उसके जो पड़ोस वाले के लोगों के होते थे बच्चे वो मेरे पास तो खड़ने नहीं देते थे किसी को कि ये लड़का गलत है इसके पास नहीं खड़ना। और आपके जब नशे बढ़ने लगे तो आप जब नशा करते थे ओवरडोज कर लेते थे, कोई होश नहीं रहती थी, आप सड़कों पे रोड के ऊपर नालियों में ऐसे गिरे रहते थे, आपके दोस्त आपको छोड़ने आते थे कई घर बार में? तो मेरे दोस्तों ने मुझे घर पूछ छोड़ के गए मेरे को। और इसी कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी? बहुत ज्यादा जी। आपकी वाइफ आपको छोड़ के वो डाइवोर्स लेना चाहते थे? हाँ जी ब्रदर। और इसी कारण जब भी जो भी लोग आपको नशों में देखते थे, आपकी ऐसी हालत को देखते थे, तो वो बोलते थे कि ये नशेड़ी है, ये कभी नशों से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि नशे जो थे आपके बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। हाँ जी और आपने खुद से कभी इन नशों को छोड़ने की कोशिश की आपने? ब्रदर छोड़ने की तो कोशिश करता था लेकिन नशे छोड़ते नहीं थे मेरे से। बहुत बार आपने ट्राई किया लेकिन बहुत बार ट्राई किया। और इन्हीं चीजों को जब आप छोड़ नहीं पाते थे तो दुखी होकर आपने 3 से 4 बार सुसाइड करने की, हाँ जी, मरने की कोशिश की आपने? कैसे कैसे अपने आप को 2 बार तो मैंने अपने गल में रस्सी डालने की कोशिश की और एक बार मैंने कोई जहरीला जहर खाने की कोशिश भी की
और एक बार ऐसे हुआ कि मैं जा रहा था बाइक पे, मेरा मन करता था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे दे दूं। और आप इन नशों के बिना एक मिनट भी, एक दिन भी आप निकाल नहीं पाते थे? नहीं ब्रदर। क्योंकि शरीर में आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी। जी ब्रदर। जब नशा बढ़ता गया, लाइफ में कोई आशीष नहीं थी, ना छुटकारा हो रहा था, फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? कामरा चर्च के मैं ब्रदर अपना यूट्यूब से देखी थी, अपना माउंटेन प्रेयर वगैरह, उस दिन से मैं मतलब प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को आपने अटेंड करना शुरू किया। जी ब्रदर। और 22 मार्च 2022 को साइंस एंड वंडर्स वीक जो था डे 2, उसमें प्रेयर माउंटेन की आप प्रेयर को ऑनलाइन अपने घर से अटेंड कर रहे थे। जी ब्रदर। उसमें जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। शैतान को डांटता हूं जो तेरी जिंदगी में, तेरी बॉडी के, तेरे जीवन को छोड़ के सदा के लिए निकल जाए। वो नशे का आत्मा, वो पाप का आत्मा जो तेरे को खींच रहा है, जो व्यभिचार का है, नशे का है, चोरी का है, वो आत्मा जो सेवा नहीं करने देता लोगों को, वो आत्मा जो उन्हें शर्मिंदा करता है। जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। जी ब्रदर। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस समय? ब्रदर मुझे पता नहीं चल रहा था कि उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था। तो ऐसे हुआ कि मेरा अगले दिन तो ऐसे हुआ कि मतलब मेरा घर से जाने का मन ही नहीं करा, ना मेरा नशे करने को मन करा। मेरे घर वाले ये चीज़ देख के हैरान हो गए भी इसको हो क्या गया है, ये तो सुबह सुबह चला जाता था और क्या ही नहीं अगले दिन से। और उस दिन के बाद आज कितने महीने हो चुके कि आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? ब्रदर मुझे पूरे 2-2.5 महीने हो चुके हैं, कोई नशे की तलब कोई नशे की तलब नहीं। और आप वो व्यक्ति थे जो पिछले 16 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं निकाला जिसमें नशा ना किया हो। जी ब्रदर। और अभी 2-2.5 महीने हो चुके हैं, एक भी नशा आपने नहीं नशा लिया। नहीं किया ब्रदर। कोई सिगरेट नहीं, कोई बीड़ी, कोई तंबाकू नहीं, कोई ब्रदर। जितना पैसा आता है वो सारा घर में अच्छे कामों में आप इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर जी। और जो लोग आपको पहले देखते थे, जो नशेड़ी बोलते थे या बोलते थे कि कभी नशे से छूट नहीं पाएगा, अभी आपको देखते क्या बोलते हैं फिर वो? अभी तो पूरे शॉर्ट हो चुके हैं। और जब भी देखते कहते यार सच्ची सच्ची यार छोड़ देता था। मैं कहा हाँ जी यार, यकीन नहीं करते जी। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से आनंद के साथ। आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही ऐसी होगी कि लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये आप ही हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस रीति से ब्लेस करेगा, आप खुद हैरान होंगे कि ये मैं हूं। क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो गिरे हुए को उठाने की ताकत रखते हैं। जिस तरह 16 साल से ये भाई नशों में थे, छोड़ नहीं पाते थे, आज 2.5 महीने से नशे को करना तो क्या, उसको टच करके तक नहीं देखा। एक वही रियल अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आप में से आज जितने भी जो भी भाई ऐसे हैं जो नशा करते हैं, अगर बहनें भी ऐसी हैं जो नशा करती हैं, आज आपने फेथ करना है। क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कि कैसे आपका फेथ बढ़ा, कैसे आपका विश्वास बढ़ा, तो लोग बताते हैं कि जब हमने चर्च में आकर गवाहियां सुनी कि लोग आजाद होते हैं, लोग हील होते हैं, लोग डिलीवर होते हैं, कहते हैं जैसे हमने उन गवाहियों को सुना, हमारा फेथ बढ़ना शुरू हुआ, हमारा फेथ विश्वास बढ़ना शुरू हुआ और हमने विश्वास किया कि जो चर्च में हो रहा है वो असली है। और जब परमेश्वर के दास आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद कोई नशा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पैरालाइज नहीं, कोई अटैक नहीं, परमेश्वर ने पूरी रीति से डिलीवर किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।